हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे यूजिंग नॉर गेट्स। तो ये हमारा जो लैच है वो नॉर गेट के हेल्प से बना हुआ है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दो गेट्स यूज करेंगे वो एंड गेट्स होते हैं, इन्हीं में इनपुट हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एस और आर इनपुट है और उसके साथ एक क्लॉक पल्स भी अप्लाई की हुई है। एक चीज जो आपको ध्यान देना है एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स में कि इसमें जो आउटपुट होता है वो हम लोअर ब्रांच से लेते हैं। यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है और उसके अपोजिट लोअर ब्रांच से एस के अपोजिट लोअर ब्रांच से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये है इसकी प्रीवियस स्टेट। क्यू एन उसकी प्रीवियस स्टेट है। ये तब का आउटपुट है जब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में कोई भी क्लॉक और इनपुट अप्लाई नहीं किया है, तब भी उसकी एक आउटपुट स्टेट होती है दैट कैन बी 0 और 1। सो वी विल कंसीडर दिस एज अ प्रीवियस स्टेट और इसके बेसिस पे हमको जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी दैट इज Qn+1। इसी तरीके से फॉर एवरी क्लॉक पल्स वी विल गेट द Qn+1 एंड द स्टेट दैट इज एग्जिस्टिंग विल बिकम द प्रीवियस वन। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें कि करंट स्टेट को हम प्रीवियस स्टेट ले लेंगे और उसकी बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे और यही नेक्स्ट स्टेट हमारी ट्रुथ टेबल में एंटर होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट केस है हमारा एस एंड आर बोथ इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉर गेट यूज हुआ है इसलिए इसका लॉजिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनी वन एज अ इनपुट gives 0 as output। ठीक है, तो आपको नॉर गेट का ये वाला लॉजिक ध्यान रखना है। फिर ऑल जीरोस के लिए तो ये 1 देता ही है। ठीक है, बट जहां भी आपको ये 1 दिखेगा हम उसको सबसे पहले अटेंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 को थोड़ी हम प्रायोरिटी के बेसिस पे अटेंड करेंगे। तो चलिए हम देखें, जब S और R हमारे दोनों 0 हैं तो यहाँ एंड गेट्स के आउटपुट में भी हमें 0 ही मिलेगा। ये जो हमारा नॉर गेट है इसमें कहीं हमको 1 मिल रहा है क्या, तो वो डिपेंड कर रहा है हमारी इस प्रीवियस स्टेट पे। हम प्रीवियस स्टेट को स्टार्टिंग में 0 लेके चल रहे हैं तो ये Qn बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम ये 1 जो एज अ फीडबैक यहाँ आ रहा है ये इस आउटपुट को क्या कर देगा, अगेन 0 कर देगा और इसको कर देगा 1। ठीक है, तो आपका Qn+1 हो गया 0। ठीक है, सेम एज बिफोर। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यू रहता है हमारे Qn=1 में या नहीं। तो ये होल्ड स्टेट है तो हम इसको 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसको हम फिर से चेक करेंगे कि अब हमारा Qn+1 क्या आता है। ठीक है, इनपुट हमारे 0 ही है इसलिए यहाँ पे भी 0 ही एंड गेट के आउटपुट रहेंगे। अब ये 1 Qn हमारा 1 हो गया है, ये एज अ इनपुट यहाँ जाएगा। ठीक है, तो सबसे आपको ये ध्यान रखना है केवल कि आपको 1 जहाँ पे भी एज अ इनपुट जा रहा है उस गेट को सबसे पहले आप उसको अटेंड करिए, उस गेट को सबसे पहले हम आउटपुट उसका डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 1 आया तो इसने आउटपुट क्या दे दिया, 0 और इनके 0 आउटपुट ने फिर 1 दे दिया। तो ये Qn+1 फिर से हमारा 1 हो गया। तो इस तरीके से दोनों केसेस में हमारा ये वेरीफाई हो गया कि S और R 0 के केस में ये अपनी प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता है। अगर 0 है तो 0 और 1 है तो 1। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जब S 0 है और R हमारा 1 है। ठीक, तो ये सब हम यहाँ से हटा देते हैं। S 0 है और R क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी गेट्स के आउटपुट में एंड गेट्स के आउटपुट में सेम हो जाएगा 1 ठीक, अब ये 1 डायरेक्टली इस गेट को मिल रहा है इसलिए हम फीडबैक की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये 1 इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा और इसको बना देगा 1। ठीक है, तो Qn अगर 0 है तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 मिल जाएगा।
दैट मीन्स Qn+1 क्या हो गया हमारा 0। जब S 0 है उस केस में आउटपुट हमारा 0 मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट। अब हम इसका अपोजिट कर देंगे, दैट इज 1 एंड 0। ठीक है, Qn को हम वही लेंगे 0, इनपुट्स हम 1 एंड 0 कर देंगे, तो यहाँ भी आउटपुट हमें 1 और 0 ही मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 डायरेक्टली इस गेट पे जा रहा है, तो हम सबसे पहले इसी गेट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट 0 और ये आउटपुट 1, तो अब Qn+1 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी, ये रीसेट स्टेट है, क्योंकि S इसमें 0 है, Qn भी 0 है, इसलिए इसको रीसेट स्टेट कहते हैं। जब S 1 है तो ये 1 हो जाएगा और इसे हम कहते हैं सेट स्टेट। ठीक है, ये R के हिसाब से R जब 1 है तब ये 0 देता है, यहाँ पे S 1 है तब ये 1 देता है। तो इस तरीके से हम S के बेसिस पे कहते हैं इसको, ये रीसेट, ये सेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब S और R दोनों 1 होते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट्स भी 1 1 हो जाएंगे। अब इन आउटपुट्स को हम चेक करते हैं इनका क्या होता है। Qn हमने 0 ले रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 दोनों डायरेक्टली इन गेट्स में जा रहे हैं, दैट मीन्स इन दोनों गेट्स के आउटपुट क्या हो जाएंगे 0 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारी इनवैलिड स्टेट हो जाती है। SR फ्लिप फ्लॉप के केस में हमको 1 1 पे इनवैलिड आउटपुट मिलता है, जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे JK फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।